Hello everyone, my name is Harsh and you are already watching ETH that is English Teacher Harsh। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी सेंटेंस को किस तरह से पहचाने, किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि उस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। बड़ी टिपिकल बात है, इसको हम बहुत ही इजी बनाने वाले हैं। किसी सेंटेंस को देख के ही हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि उसमें टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए और टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पहले टेंसेस वाला वीडियो देखने की। तो ये वीडियो देखने से पहले बेहतर होगा कि आप मेरा टेंसेस वाला वीडियो देख लें और उसके बाद आप इस वीडियो पर आएँ। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं दिए हुए सेंटेंसेस में। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस है। नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करनी है उसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पता ही है। इज एम आर प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स और विल और शैल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स। उसके अलावा आपको उसमें चेक करना है ING, वेदर देयर इज ING इन द सेंटेंस और नॉट, सेंटेंस में ING है कि नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है हैज, हैव एंड हैड। बस ये तीनों चीजें ही आपको देखनी है किसी भी सेंटेंस में। और आप पहचान किसी भी सेंटेंस में तो नहीं कहूँगा, मोस्टली सेंटेंसेस में आपका काम चल जाएगा। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होगा कि आप इनकी ये नहीं होंगे उस सेंटेंस में, बाकी मोस्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये चीज़ें आपको मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे नंबर 1, उसके बाद आप देखेंगे ING, उसके बाद आप देखेंगे हैज़, हैव, हैड। और इन तीनों चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है आई एम अ डॉक्टर। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, ये रही एम कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की। तो ये तो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट ये है नहीं, फ्यूचर ये है नहीं, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी तो 4 होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे पहचानेंगे कि चारों में से कौन सा है? तो एक बात पता चल गई कि ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद आप देखिए इसमें ING है क्या? नहीं है ING, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें हैज़, हैव, हैड है क्या? नहीं है, तो ये परफेक्ट भी नहीं है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी नहीं है और क्योंकि ये परफेक्ट भी नहीं है, तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए दूसरा सेंटेंस आइडेंटिफाई करते हैं। शी विल बी डांसिंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखो, सबसे पहले ये रही विल। तो विल कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर टेंस की। ये पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अब दूसरी चीज क्या देखनी? ING। इसमें ING है, बिल्कुल है इसमें ING, तो ये कंटिन्यूअस भी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख लीजिए आप। इसके बाद इसमें हैज़, हैव, हैड कुछ है क्या? हैड तो वैसे पास्ट में होता है, हैव फ्यूचर में होता है और हैज़ प्रेजेंट में होता है। हैज़, दोनों होते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए कि तीनों में से कुछ है क्या? नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट की शर्तें पूरी करनी ज़रूरी है। इसलिए ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए एक बार और देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल। विल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, ING लगा हुआ है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पर THEY लिखना था, वाई मिस हो गया। दे हेट बनानास। दे हेट बनानास। इसमें कौन सा टेंस है? कैसे पता करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ही नहीं, पड़ गया ना चक्कर। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल नहीं है। अब क्या करें? चलो दूसरा देखते हैं। ING है क्या? नहीं है। इसमें हैज़, हैव, हैड है क्या? नहीं है। तो कैसे पता करें कि ये कौन सा टेंस है? आप एक चीज़ देखो पहले तो, अगर ये पास्ट टेंस होता तो इसमें कौन सी फॉर्म होती वर्ब की? इसमें वर्ब कौन सी है पहले तो ये देखो आप। इसमें है वर्ब हैट। दे हैट बनानास। वो बनानास पसंद नहीं करते हैं। और वाह, हमने तो सीखा था कि जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस पता चल गया इस तरह से। लेकिन फिर भी हम इस ट्रिक को छोड़ के दूसरी ट्रिक से इसको और पहचानना सीखेंगे। अच्छा, आप देखें कि ये जो वर्ब है हेट,
इसके तीनों फॉर्म्स होते हैं हेट, हेटेड और हेटेड। अगर ये पास्ट टेंस होता तो इसमें सेकंड फॉर्म होती, पास्ट सिंपल होता तो सेकंड फॉर्म होती, पास्ट परफेक्ट होता तो थर्ड फॉर्म होती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो आईएनजी होता, नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस होता तो आईएनजी होता। इसका मतलब ये पास्ट टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये फ्यूचर टेंस होता तो इसमें डेफिनेटली विल होता, विल बी, विल हैव बीन, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस ही है। अब प्रेजेंट में आप देखिए कि कौन सा है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। इसमें हैज़ हैव तो पहले ही नहीं है, तो ये परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब चलिए आप फोर्थ नंबर के सेंटेंस में आई लव्ड एप्पल्स। अरे भैया इसमें भी इज एम आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, विल शैल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है ही नहीं, इसमें आईएनजी भी नहीं है, इसमें हैज हैव हैड भी नहीं है। अब कैसे पहचाने, सिंपल सी बात है। इसमें जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो वही मेन वर्ब होती है। इसमें है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लव्ड यही इसमें वर्ब है और लव की तीनों फॉर्म होती है, लव, लव्ड एंड लव्ड। अब ये कैसे पता करें कि ये वाला लव्ड है कि ये वाला लव्ड है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स तो दोनों की सेम है। सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे हैज हैव हैड होता तो थर्ड फॉर्म होती, तो यहाँ हैज हैव हैड तो है नहीं, तो ये सेकंड फॉर्म है। अरे वैसे सेकंड फॉर्म तो वर्ब की कौन से टेंस में होती है, पास्ट सिंपल में, तो ये रहा पास्ट सिंपल टेंस। मैंने आपको बताया था जब मैंने टेंस पढ़ाए थे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल एक ही टेंस में यूज होती है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट सिंपल टेंस है। चलिए फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, पीपल वर वॉकिंग, ये मिल गया हेल्पिंग वर्ब। वर कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस का। प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वर आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट में वर आता ही नहीं है, फ्यूचर में भी वर आता ही नहीं है, केवल पास्ट में आता है। अब वर हमें मिल गया तो हम क्या देखेंगे, आईएनजी भी है इसमें, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा ये परफेक्ट भी तो हो सकता है, तो देखिए इसमें हैज हैव हैड है क्या, नहीं है बिल्कुल भी, तो ये परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बहुत इजी है। अब लास्ट का सेंटेंस हमारा बचा है, ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। ये तो बहुत ही इजी है, सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतना ही आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा, क्योंकि उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, इसमें कौन सा टेंस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है। वैसे ये हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो वर्क है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो इज एम आर तो है नहीं, वॉज वर तो है नहीं, विल शैल भी है नहीं, तो पहचाने कैसे, इसको पहचानेंगे हम हैज़ से। हैज़ है इसमें, अच्छा इसमें पहली चीज़ देखिए नहीं मिली, दूसरी चीज़ देखिए आईएनजी मिल गई, आईएनजी तो ये कंटिन्यूस तो है, चाहे ये कोई सा भी कंटिन्यूस हो पर ये कंटिन्यूस तो है ही है, तो कंटिन्यूस का पता चल गया। अब इसमें हैज़ है क्या है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब ये कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो यहाँ पर क्या होता, हैड होता, हैड तो नहीं है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो यहाँ पर विल हैव बीन होता, जो कि यहाँ पर नहीं है। एक्चुअल में हैज़ का यूज़ फ्यूचर में होता ही नहीं है, पास्ट में होता ही नहीं है। हैज़ का यूज़ तो केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसा लगा आपको? इसी तरह के और क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।